जी जैन गुरुकुल परिवार में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपनी ये कंप्यूटर की 5वीं क्लास रहने वाली है। भाई कौन सी क्लास रहेगी? 5वीं क्लास रहेगी। आज की क्लास का अपना जो टॉपिक रहेगा साथियों, वो इनपुट डिवाइस रहेगा। भाई कौन सा रहेगा? इनपुट डिवाइस रहेगा। साथियों, आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हो साथियों, इनमें ये 10 क्वेश्चन आएंगे। भाई कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10% वेटेज दे रखा है। हम जो सिलेबस दे रखा साथियों उसको भी पढ़ रहे हैं, और सिलेबस के लास्ट में साथियों उन्होंने ये डाल रखा भाई ईटीसी। तो ईटीसी का मतलब हमने सारा ही कंप्यूटर पढ़ना है। हम थ्योरी की क्लास को लेकर शुरुआत कर दी है भाई मैंने। तो थ्योरी की क्लास जो है इसके साथ साथ हम एमसीक्यू की भी साथ क्लास जो है वो भी शुरू करने वाले हैं भाई। आइए शुरुआत करते हैं आज इनपुट डिवाइस की। साथियों, जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर, इसके ऊपर बात करते हैं। साथियों, इनपुट इनपुट आखिर होता क्या है? तो इनपुट जो होता है ना, वो होता है भाई यूजर के द्वारा, इसके द्वारा, यूजर के द्वारा कंप्यूटर को, यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश दिया जाता है साथियों, आदेश दिया जाता है। आदेश का मतलब है साथियों जो ऑर्डर दिया जाता है, जो ऑर्डर दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, या इसको हिंदी में एक और नाम भी लिख ले साथियों, जो निर्देश दिया जाता है, जो आदेश दिया जाता है, जो निर्देश दिए जाते हैं, या फिर कह दे भाई हम जो संकेत दिए जाते हैं, या फिर कह दे भाई जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? दिए जाते हैं। ये दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, वो इनपुट कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। तो इनपुट का मतलब समझ में आया भाई? इनपुट का मतलब है यूजर के द्वारा। यूजर कौन होता है? जो कंप्यूटर को उपयोग में लेके आ रहा है। तो यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो आदेश दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, संकेत दिए जाते हैं, या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो इनपुट कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। साथियों, इनपुट डिवाइस जो है यूजर से डाटा लेती है और कंप्यूटर को डाटा दे देती है। तो इसके बारे में हम लिख लेंगे, इनपुट डिवाइस। जो भी इनपुट डिवाइस होती हैं, इनपुट डिवाइस जो यूजर से डाटा को लेती है भाई, जो क्या करती हैं? यूजर से डेटा लेती हैं भाई। यूजर से डेटा लेकर और किसको दे देती है भाई? डेटा लेकर कंप्यूटर को प्रदान करती है भाई। किसको देती हैं? कंप्यूटर को प्रदान करती है। कंप्यूटर को क्या करती हैं? प्रदान करती है। तो कंप्यूटर को जब डाटा मिलेगा भाई, उसके बाद कंप्यूटर आगे काम करना शुरू करेगा। तो ये है भाई डिवाइस जो होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, वो यूज़र से डेटा लेती हैं और डेटा किसको दे देती है? कंप्यूटर को डेटा दे देती है भाई। इसके बारे में लिखेंगे साथियों। कंप्यूटर की जो इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर की, कंप्यूटर कंप्यूटर की बेसिक इनपुट डिवाइस लिखेंगे। बेसिक इनपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट डिवाइस। तो साथियों, कंप्यूटर की बेसिक्स जो इनपुट डिवाइस है ना साथियों, मुख्यतः दो ही हैं भाई। कितनी हैं? मुख्यतः दो हैं भाई। वैसे तो इनपुट डिवाइस बहुत प्रकार की हैं, लेकिन साथियों जो बेसिक डिवाइस हैं जिनका हम प्रयोग में लेके आएंगे, कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, तो एक तो है भाई कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड। तो कीबोर्ड साथियों किस प्रकार की होगी? डिवाइस, इनपुट डिवाइस होगी। और साथियों दूसरी जो इनपुट डिवाइस है ना, वो माउस है भाई। कौन सी है? माउस। तो दूसरी होगी माउस भाई। एक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, दूसरी माउस है। तो कीबोर्ड की इनपुट डिवाइस जो है ना, वो बेसिक जो दो ही हैं भाई, दो ही हैं, कीबोर्ड और माउस जो है, ये है भाई। उसके बाद साथियों बात कर लेते हैं भाई कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड। तो इसके बारे में बात करते हैं साथियों, जो कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड जो है साथियों, इसका आविष्कारक कौन था भाई? कीबोर्ड जो है, इस कीबोर्ड के आविष्कारक कौन रहे हैं? तो साथियों कीबोर्ड का आविष्कारक जो रहा ना, वो क्रिस्टोफर लाथम रहा भाई। कौन रहा है? क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर लाथम, क्रिस्टोफर लाथम रहे हैं भाई। हिंदी में मैं लिख देता हूँ, क्रिस्टोफर लाफर लाथम, क्रिस्टोफर लाथम। तो ये रहे भाई। लगभग लगभग भाई 1868 में जो है इन्होंने कीबोर्ड को बनाया था भाई। किसको बनाया था? 1868 में कीबोर्ड को इन्होंने बनाया था। साथियों कीबोर्ड जो है, इसकी अल्फ़ाबेट की जो फर्स्ट सीरीज होती है, फर्स्ट रो जो होती है, वो क्याऊ से शुरू होती है भाई। किससे शुरू होती है? क्याऊ से शुरू होती है। क्याऊ, WERTY, ये लिखा होता है भाई उसके ऊपर। तो इसके अंदर लिख देंगे भाई कीबोर्ड की, कीबोर्ड की जो है अल्फ़ाबेट की, कीबोर्ड की
अल्फ़ाबेट की फर्स्ट जो रो होती है, फर्स्ट रो जो होती है, फर्स्ट रो, तो साथ ही वो शुरू होती है भाई क्याउ से। किससे शुरू होती है? तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ भाई, क्याउ से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? क्याउ से। लिखा होता है ना भाई, क्याउ डब्लू, उसके बाद आगे ई आर टी और वाई। साथियों फर्स्ट रो के अंदर आपको ये अल्फ़ाबेट दिखाई देंगे, क्याउ डब्लू ई आर टी वाई। तो शुरू होती है भाई, क्याउ डब्लू ई आर टी आई से क्या होती है? शुरू होती है। किससे शुरू होती है? क्याउ डब्लू ई आर टी वाई से शुरू होती है भाई। फिर हम नोट बना के लिख सकते हैं साथियों, कीबोर्ड जो है, यहीं पर लिख देते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड को तो किस नाम से जानते भाई? कीबोर्ड को इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे भाई, क्याउ डब्लू ई आर टी वाई नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जाना जाता है भाई कंप्यूटर को। सॉरी, कंप्यूटर को नहीं भाई, कीबोर्ड को। कीबोर्ड को किस नाम से जानते हैं भाई? क्या डब्ल्यू ई आर टी वाई नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होता है उसकी अल्फ़ाबेट की फर्स्ट रो नहीं, अल्फ़ाबेट की फर्स्ट रो, तो अल्फ़ाबेट जहाँ से शुरू होते हैं उसकी फर्स्ट रो जो होती है वो क्या से शुरू होते हैं, क्या डब्ल्यू ई आर टी वाई जो होती है ये होती है भाई। उसके बाद देखेंगे साथियों, नोट बना के लिख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और लिखेंगे। इसमें लिखें कि क्या डब्ल्यू ई आर टी वाई जो है को कीबोर्ड का लेआउट बोलते हैं भाई। इसको कीबोर्ड का क्या बोलते हैं? कीबोर्ड का लेआउट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कीबोर्ड का लेआउट कहा जाता है भाई। तो कीबोर्ड का लेआउट किसको कहा जाता है भाई? क्या डब्ल्यू ई आर टी वाई को कहा जाता है भाई। कीबोर्ड का क्या कहा जाता है? लेआउट कहा जाता है। साथ ही इसके बारे में और लिख देंगे, जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड, कीबोर्ड को कंप्यूटर, कीबोर्ड को कंप्यूटर के किसके साथ जोड़ा जाता है भाई? PS2 या और करके लिख दे, या फिर USB। साथियों USB होता है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है भाई। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस जो है से जोड़ा जाता है भाई। क्या किया जाता है? से जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? से जोड़ा जाता है, से जोड़ा जाता है। साथियों पीछे अगर कहीं स्पेस मिले तो हम एक लाइन को और लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख देंगे भाई, आप देख लेना। कीबोर्ड जो होता है ना साथियों, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड के अंदर साथियों 6 रो होती हैं। कीबोर्ड के अंदर कितनी रो होती हैं साथियों? 6 रो होती हैं। कीबोर्ड में 6 रोज होती हैं भाई। तो कीबोर्ड में अगर आपसे पूछे भाई कितनी रो होती हैं, तो 6 रोज होती हैं, 6 रो होती हैं भाई इसके अंदर। अगर आपसे पूछे भाई कीबोर्ड के अंदर की कितनी होती हैं साथियों, 104 की होती हैं भाई। कितनी की होती हैं? 104, तो 104 की होती है। साथियों 100 की का भी कीबोर्ड आता है और 106 की का भी कीबोर्ड आता है भाई, ये ध्यान रखना भाई। 106 की भी मिलती है कीबोर्ड में, 100 की भी मिलती हैं, 104 की भी मिलती हैं। ऑप्शन में इनमें से कोई एक दे रखा होगा, सभी ऑप्शन नज़दीक वाले नहीं दे रखे होंगे। जहाँ 100 104 दे रखा होगा तो फिर 104 के आसपास आपको 102 और 100 नहीं मिलेगा भाई। ये कई बार पेपर में जब इस प्रकार का क्वेश्चन, बहुत रेयर चांस होता है आता है, तो उसमें ये नज़दीक के ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में अब तक नहीं पूछा गया था, हो सकता था इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन आ भी जाए, तो ध्यान रखना भाई। 100 भी होती हैं, 106 भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो होते हैं 104 के ही मिल जाते हैं भाई। लेटेस्ट वाले तो और भी ऐड होते आएंगे, उनमें 1-2 बटन और भी आ गया होगा, तो देखते हैं भाई आगे दिखते हैं। आगे है भाई यूएसबी जो होता है ना, यूएसबी, तो यूएसबी के साथ जुड़ा होता है, या फिर कीबोर्ड जो है कंप्यूटर के PS2 के साथ जुड़ा होता है। साथियों इसमें PS2 के बारे में देखेंगे। साथियों ये आपको दिखाई दे रहा है ना नीचे, यहाँ देखेंगे साइड में, तो ये PS2 का है भाई, PS2 केबल है, और ये हमारे पास जो है ये यूएसबी है। तो यूएसबी पोर्ट जो है ये वाला है भाई। तो इसके बारे में 2-4 बात ज़रूर लिखें साथियों, नोट बना के लिख लें, या फिर भाई सीधी सीधी लिख लें, इसके बारे में सीधी सीधी बात लिख लें। और सीधे सीधे हम लिखने वाले हैं भाई, यूएसबी का जो पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट, तो साथियों यूएसबी पोर्ट में जो है 4 कनेक्टर लग सकते हैं भाई। क्या लग सकते हैं? 4 कनेक्टर लग सकते हैं यूएसबी पोर्ट में, 4 कनेक्टर जो है वो लग सकते हैं भाई।
4 कनेक्टर लग सकते हैं। तो जो यूएसबी का पोर्ट होता है उसमें कितने कनेक्टर लग सकते हैं, 4 कनेक्टर लग सकते हैं। इसी में आगे लिख लेंगे भाई, जो PS2 का पोर्ट है, PS2 पोर्ट जो है ये संख्या में कितने होते हैं भाई, संख्या में 2 होते हैं भाई, संख्या में क्या कितने होते हैं, 2 होते हैं। और साथियों जब ये 2 होते हैं तो देखो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है, इनकी आकृति पूछी जा सकती है भाई, आकृति के बारे में हमें पहले ही पता होना चाहिए। आकृति जो है ये गोल होती है भाई, किस आकृति होती है, आकृति जो होती है ना वो गोल आकृति होती है भाई, इनकी शेप जो होती है वो राउंड होती है भाई, गोल होती है, इनकी आकृति गोल होती है। साथियों इनके बारे में लिख लेंगे भाई, एक का रंग, तो एक का रंग कैसा होता है, वायलेट होता है भाई, कैसा होता है, वायलेट का कलर होता है भाई, एक वायलेट कलर होता है। वायलेट का मतलब साथियों हम बोल देंगे बैंगनी कलर होता है। साथियों कैसा कलर होता है, बैंगनी कलर होता है। और साथियों दूसरा जो होता है ना, दूसरा दूसरा का रंग जो होता है, वो दूसरा का रंग जो होता है वो होता है ग्रीन होता है भाई। इसमें आप दिखाई भी दे रहा होगा भाई, ग्रीन होता है यानी हरा होता है। साथियों जब ये दो अलग अलग पोर्ट होते हैं और इन दो अलग अलग पोर्ट का जब कलर भी अलग अलग होता है, तो जो वायलेट कलर का होता है यानी बैंगनी कलर का होता है, तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें कीबोर्ड अटैच होता है भाई, क्या होता है, इसमें कीबोर्ड अटैच होता है। तो कीबोर्ड अटैच होता है भाई, इसलिए इसका कलर भी ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। और ग्रीन वाला जो होता है इसमें कीबोर्ड लगेगा क्या, जिसमें कीबोर्ड नहीं लगेगा, इसमें माउस लगेगा भाई, क्या लगेगा, इसमें माउस लगेगा। तो हमें ये अलग अलग पोर्ट दिखाई दे रहे हैं ना भाई, ये वाला जो ग्रीन है आपका, ग्रीन के अंदर क्या लगेगा, माउस लगेगा। और जो ये वॉयलेट कलर का है इसके अंदर क्या लगेगा, इसमें कीबोर्ड लगेगा भाई, इसमें कीबोर्ड लगेगा, ठीक है ना, एक में कीबोर्ड लगेगा एक में माउस लगेगा। साथियों यहाँ पर हम देख सकते हैं PS जो है, तो इसकी PS की फुल फॉर्म लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं पर्सनल सीरीज हो जाएगा भाई, इसमें क्या हो जाएगा, पर्सनल सीरीज। तो पर्सनल सीरीज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा पर्सनल सीरीज। साथियों ये जो पर्सनल सीरीज होती है इसमें कितनी पिन होती हैं, तो इसमें साथियों 6 पिन होती है भाई। कितनी पिन का होता है ये, 6 पिन का होता है। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर दिए गए आप इसमें देख सकते हैं। साथियों जब इसमें पिन की बात आती है तो आप इसमें काउंट करके देखें भाई कितनी पिन है, तो इसमें 6 पिन है भाई, कितनी पिन है, 6 पिन है। तो इसमें 6 पिन का है भाई, ये 6 पिन का होता है, बस ये ध्यान रखना 6 पिन होती है इसके अंदर से। आगे बात करते हैं साथियों, हम अब कीबोर्ड के अंदर कुंजी की बात करेंगे, यानी कीबोर्ड के अंदर हम की बात करेंगे भाई, कीबोर्ड में की बात करेंगे। तो साथियों कीबोर्ड के अंदर अगर बात करें भाई की कितनी होती है या कीबोर्ड में, तो इसमें यहाँ भी लिख देता हूँ मैं साथियों, इसमें 6 रो होती हैं भाई। कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, यानी 6 रो में बटा होता है कीबोर्ड। और इसके अंदर 104 कीज होती हैं भाई, कितनी कीज होती हैं, 104 की होती हैं। साथियों 100 और 106 को आप याद रखना भाई। ऑप्शन में आपको 104 ना मिले, 100 मिल जाए तो भी हमारा ठीक रहेगा, वो उत्तर दे देंगे। 106 मिले, 104 ना मिले तो हम क्या कहेंगे, 106 की का भी कीबोर्ड आता है भाई, ठीक है ना। तो शायद यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड जो है ना अलग अलग तरीके के आते हैं, किसी में 100 होती है, किसी में 106, किसी में 104 होती हैं। तो आगे देखते हैं भाई, नंबर 1 बात करते हैं हम, न्यूमेरिक की बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिक की बात करते हैं साथियों। जो न्यूमेरिक की होती हैं साथियों, ये इनको बोल लेंगे हिंदी में भी न्यूमेरिक की बोल देंगे भाई, क्या बोल देंगे, न्यूमेरिक की बोल देंगे। साथियों एक की होती है, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट की भाई, कौन सी पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट की पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट की को भी हिंदी में हम अल्फ़ाबेट लिख देंगे, इस प्रकार से अल्फ़ाबेट लिख देंगे। इनके बारे में पढ़ेंगे भाई, थोड़ी बार में ही बात करते हैं। तो उसके बाद तीसरा नंबर पे लिख देंगे फंक्शन की कर देंगे भाई, कौन सी की कर देंगे, फंक्शन की कर देंगे। साथियों फंक्शन की जो है इसको बोल देंगे हम, फंक्शन की बोल देंगे। नंबर 4 पे जो आ जाएगी साथियों इस्केप की होती है भाई, कौन सी की होती है, इस्केप की होती है, ये कैंसिल करने के लिए होता है। मोस्टली इसका प्रयोग किया जाता है जब पावर पॉइंट में पीपीटी को फुल स्क्रीन पे किया जाता है, और फुल स्क्रीन से उसको वापस लाने के लिए, आप स्क्रीन पे करने के लिए या बैक आने के लिए करते हैं, एस्केप की का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद कर देंगे, और ये कीबोर्ड की पहली की होती है भाई, ये भी ध्यान रखेंगे, हम लिखेंगे सारी बात को लिखेंगे। उसके बाद होता है साथियों बैक स्पेस,
क्या होता है, बैक स्पेस। बैक स्पेस होता है साथियों, इसी को हम डिलीट की भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, डिलीट की भी बोलते हैं। अब बात करते हैं साथियों, न्यूमेरिक की जो होती है ना, न्यूमेरिक की होती है साथियों 0 से 9 तक की जो होती हैं वो न्यूमेरिक की होती हैं साथियों। अगर पूछे भाई आपसे संख्या में बात करें, भाई संख्या में कितनी होती हैं, तो साथियों संख्या में या 10 होती हैं या फिर आपको 17 करना भाई। साथियों 10 या 11 तो हमने पढ़ा था, 9 या 10 तो हम पढ़ते आए थे, 10 या फिर 17 कैसे होगा, अभी बात करेंगे, आगे बात करेंगे, सबके ऊपर बात करेंगे भाई। उसके बाद है अल्फ़ाबेट की जो होती हैं, ये साथियों ए से लेकर और जेड तक होती भाई। कितनी होती है, ए टू जेड, यानी ए से लेकर जेड तक 26 होती है भाई। फंक्शन की के बारे में बात करें साथियों, फंक्शन की F1 से शुरू होती हैं भाई और F12 तक होती हैं भाई। कितनी होती हैं, F12 तक होती हैं साथियों। ये बात करें तो F1 से लेकर और जो F24 एडवांस कीबोर्ड की बात करते हैं भाई, F से लेकर F24 तक भी होती हैं ये, ठीक है ना। हमारे पेपर में आएगा साथियों F1 से F12 तक ही पूछा जाएगा भाई। फिर भी कोई क्वेश्चन ऐसा बनेगा तो हम आगे बात करेंगे इसके। इस कैप की जो होती है ना, कैंसिल की, तो इस कैप की के बारे में लिख सकते हैं साथियों, ये फर्स्ट की होती है भाई। कौन सी की होती है, फर्स्ट की होती है। फर्स्ट की का मतलब कौन सा होता है, प्रथम की होता है। हर की को हम क्या बोलेंगे भाई, की को हम कुंजी बोलेंगे। फर्स्ट की होती है, प्रथम कुंजी होती है। और डिलीट के बारे में, बैक स्पेस के बारे में पता ही है, जब कुछ हम लिख रहे होते हैं, उसमें टाइप कर रहे होते हैं और उसको वापस टाइप से मिटाने के लिए जो होता है बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है या डिलीट की का प्रयोग किया जाता है भाई, ठीक है ना। किसका प्रयोग किया जाता है, डिलीट की का प्रयोग किया जाता है साथियों। उसके बाद बात करते हैं हम न्यूमेरिक की पैड की बात करते हैं भाई। न्यूमेरिक पैड की जो होती है ना, न्यूमेरिक पैड की, इसकी बात करते हैं न्यूमेरिक पैड की। तो न्यूमेरिक पैड की जो होती है साथियों, इसमें लिखें भाई इनकी संख्या। क्या लिखेंगे, इनकी संख्या। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 10 या 17 होती हैं भाई। मैंने पीछे भी लिखवाया है आपसे, 10 या 17 होती हैं। तो साथियों 10 कहाँ होगी, 17 कहाँ होगी, हम इन सब के ऊपर बात करते हैं। एक बार यहाँ देखेंगे, मैं आपसे यहाँ साझा करूँगा। बस इसको यहीं लिख लेते हैं भाई, बनेगा तो। हाँ ठीक है, बनी है बात कुछ तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं साथियों, इसके बारे में लिख लेते हैं। जब आप कीबोर्ड को देख रहे हैं तो कीबोर्ड के इसमें राइट वाले कॉर्नर आपको दिखाई देंगी भाई, इस प्रकार से न्यूमेरिक की दिखाई देंगी। किस प्रकार की दिखाई देंगी, आपको यहाँ से कुछ न्यूमेरिक की दिखाई देंगी। और इन न्यूमेरिक की में आपको दिखाई देता होगा, थोड़ा सा बड़ा करें इसको, तो न्यूमेरिक की दिखाई देती होंगी आपको, न्यूमेरिक की। साथियों मैंने केवल और केवल यहाँ न्यूमेरिक की बनाने का प्रयास किया है, जबकि इतना बड़ा होता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर और भी की होती है। तो हम बनाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 लिखा होता है, यहाँ 4 5 6 लिखा होता है, 7 8 9 साथियों ये लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, 1 से लेकर और 1 2 3 ये 9 तक लिखा होता है भाई, ठीक है ना। हम जीरो की बात नहीं कर रहे भाई, यहाँ पर जीरो की बात नहीं कर रहे साथियों। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो रेड से देखो, ये जो 7 नंबर की होती है साथियों, ये 7 नंबर वाली की को हम किस नाम से बोलते हैं साथियों, ये होम की होती है भाई। किसकी होती है, होम की होती है, होम की। और साथियों अगर मैं 9 नंबर वाले की बात करूँ, 9 नंबर की, तो 9 नंबर की कौन सी होती है साथियों, पेज अप के लिए की होती है भाई। कौन सी की होती है, ये पेज अप के लिए की होती है साथियों। अगर मैं बात करूँ भाई यहाँ से नीचे, तो 1 नंबर की बात करूँ, जहाँ 1 लिखा हुआ है साथियों, ये की कौन सी होती है, तो आप कहेंगे भाई ये एंड की होती है। कौन सी की होती है, एंड की होती है। और 3 वाले की कौन सी होती है, 3 वाले की जो होती है ना, वो पेज डाउन की होती है भाई। किसकी होती है, पेज डाउन की होती है भाई। ये कौन सी की होती है, पेज डाउन की होती है। इसमें से साथियों अगर 6 के बारे में लिखा जाए तो 6 के बारे में हम लिख सकते हैं भाई, राइट साइड की होती है भाई। राइट साइड कौन सी होती है, राइट साइड होती है। और 4 के बारे में लिख सकते हैं हम, ये लेफ्ट साइड की होती है भाई। कौन सी होती है, लेफ्ट साइड की होती है। अगर मैं बात करूँ साथियों 8 नंबर की, तो ये भाई अप की होती है। कौन सी की होती है, अप की होती है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 होता है ना, जो 2, तो ये डाउन की होती है भाई। कौन सी की होती है, डाउन की होती है साथियों। इनमें से ये 9 है ना, इन 9 में से 5 को अगर एक बार छोड़ दे तो सब के बारे में हमें पता चल गया भाई। जो 7 के बारे में पूछेगा तो होम की है, 7 कौन सी की है, होम की है। अगर 9 के बारे में पूछे तो पेज अप की
है भाई ये। 3 के बारे में पूछे तो पेज डाउन, 1 के बारे में पूछे तो एंड की हो गया। अब इनके बीच वाली बात करते हैं। 1 और 3 के बीच में 2 है, ये डाउन की है, नीचे की तरफ है, डाउन की है। 9 और 3 के बीच में इस प्रकार से ये है 6 वाले की है, राइट की, राइट साइड की हो जाएगी। 4 लेफ्ट साइड की हो जाएगी, 8 अप की हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी हमने एक बार की देख ली हैं। अब पता चलेगा आपको भाई 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। हमने पीछे बात की थी ना, यहाँ बात की थी भाई कितने, 1 से लेकर 9 तक। तो साथियों 10 तो ये होगी भाई, 10 तो ये होगी, आगे मैं बात करूँगा आपसे, 10 तो ये होगी। तो लिखेंगे इसमें, इसमें क्या होती है 0, इसमें या इस पर लिख देंगे, इस पर 0 से 9, 0 से 9 तक का नंबर लिखा होता है भाई, 0 से 9 तक, यानी 10 तो ये हो जाएगी। वह इसके ऊपर क्या होता है भाई, प्लस होता है, प्लस माइनस मल्टीपल हो जाएगा, ये डिवीज़न हो जाएगा, और एंटर की हो जाएगी भाई। कौन सी की हो जाएगी, एंटर की। एंटर की जो होती है ना वो इस प्रकार से होती है भाई, एंटर की के ऊपर ऐसा लिखा होता है ना, ऐसा एरो का निशान होता है ऊपर से आके और लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है। फिर हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे भाई। यहाँ नंबर की होती है, नमलोक की, कौन सी, नमलोक की। तो नमलोक की भी होती है, और कौन कौन सी की होती हैं, पेज डाउन की होती है, और पेज अप भी होता है भाई, पेज डाउन। और साथियों डिलीट की भी होती है, कौन सी की होती है, डिलीट की होती है। INS लिखा होता है वो इंसर्ट की होती है। तो ये की होती है भाई, इंसर्ट की जो है ये होती हैं, होती हैं, होती हैं, ठीक है ना। अब देखना भाई, ये की, एक की ये होगी 1 2 3 4 5, और एंटर वाली 6, और 0 से 9 तक होगी भाई 10, कितनी होगी 10। तो साथियों 0 से 9 तक 10 ये होगी, और एंटर, नमलोक, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट 6 ये होगी भाई, ठीक है ना। कितनी होगी, 6 ये होगी। तो 6 ये होगी, और एक की होगी ना ये प्लस माइनस वाली है, तो प्लस 1 ये होगी, तो 7 की होगी भाई। टोटल कितनी की होगी, 7 की होगी भाई। नोट बना के लिख देंगे, 7 ये होगी, टोटल 17 हो जाएंगी। फिर इनको 7 नहीं लिखेंगे, 17 हो जाएंगी, टोटल 17 हो जाएंगी। नोट बना के लिख सकते हैं साथियों। नमलोक जो होता है, नमलोक की, नमलोक की, नमलोक की, साथियों इसको न्यूमेरिक की या न्यूमेरिक की, या इसको न्यूमेरिक पैड बोलते हैं, न्यूमेरिक पैड, न्यूमेरिक पैड को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक पैड को, न्यूमेरिक पैड को लॉक व अनलॉक, लॉक व अनलॉक करने के काम आती है भाई, अनलॉक करने के काम आती है, करने के काम आती है, करने के काम आती है भाई। इसके बारे में बस इतना ध्यान रखना। नमलोक की है, ये न्यूमेरिक पैड जो होता है ना, जिसमें नंबर लिखे होते हैं 0 से लेकर 9 तक। साथियों कई बार वो होता है हम उसको लॉक और अनलॉक करते हैं, जब भाई लॉक कर देंगे उसके ऊपर, फिर हम उनको दबाए जाएंगे, आपको डिस्प्ले ऊपर कुछ भी लिखता हुआ दिखाई नहीं देगा, कर्सर अपनी जगह हिलता रहेगा, वहीं हिलता रहेगा, तो आगे नहीं जाएगा कर्सर। और जब उसको अनलॉक से हटा देंगे, तो अनलॉक कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो फिर वो सारे के सारे की जो है काम करने लग जाएंगे भाई। साथ ही इसके बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि लॉक जो होता है, लॉक, लॉक तो लॉक ऑफ करने के काम आता है भाई। और अनलॉक जो होता है, अनलॉक, तो इसका मतलब ऑन है भाई, क्या है, ऑन है भाई। तो ये ध्यान रखना भाई। लॉक का मतलब तो ऑफ हो जाएंगी, फिर वो काम नहीं करेंगी। अनलॉक का मतलब अब वो क्या है, ऑन है भाई, उनसे काम में लिया जा सकता है साथियों, ठीक है ना। इसके बारे में और क्या लिखेंगे, इसके बारे में नोट बना के यहाँ भी कुछ लिखते हैं कि जब न्यूमेरिक की, जब न्यूमेरिक पैड जो होता है ना, न्यूमेरिक पैड, न्यूमेरिक पैड लॉक होगा, लॉक होगा तो वह है, लॉक होगा तो वह नेविगेशन की का काम करेगा भाई, नेविगेशन की का काम करेगा, नेविगेशन की का काम करेगा भाई, नेविगेशन की का जो है काम करेगा,
नेविगेशन की का काम करेगा। जब भी न्यूमेरिक पैड लॉक होगा तो उस समय वो नेविगेशन की का काम करेगा। किसका काम करेगा? नेविगेशन की का काम करेगा। साथियों नेविगेशन की कौन सी प्रकार की है, हम इनके ऊपर बात करते हैं भाई एक बार। नेविगेशन की जो है ये किस प्रकार की है? तो नेविगेशन की जो होती है ना, इनके बारे में लिखें। जो कर्सर को जो कर्सर को बाएं से दाएं या बाएं दाएं लिख दें, बाएं दाएं कर्सर को क्या करता है? बाएं दाएं, और बाएं दाएं के स्थान पर उसको अप डाउन यानी ऊपर नीचे लेकर जाए भाई। जो कर्सर को क्या करता है? बाएं दाएं ऊपर नीचे लेकर जाए तो वो क्या कहलाती भाई? वो न्यूमेरिक की कहलाती। क्या कहलाती हैं? न्यूमेरिक की कहलाती हैं। उसके बारे में ध्यान रखना भाई, न्यूमेरिक की कहलाती हैं। साथ ही इस न्यूमेरिक की के बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार एक थोड़ा सा समझने का प्रयास करें भाई, एक बार समझने का प्रयास करें, क्योंकि समझे बिना हमारे से कुछ काम ऐसे नहीं होगा। बिना समझे तो बहुत सारी अड़चनें आपके सामने आएंगी भाई। अब देखते हैं साथियों, इसके ऊपर देखते हैं। मान लो कि यहाँ कुछ लिखा गया है भाई, ठीक है। तो इसके ऊपर पेज है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा गया है। ये आपकी डिस्प्ले कंप्यूटर की लगा लो, फ़ोन की लगा लो, जहाँ भी आपने इसको कीबोर्ड से अटैच कर रखा है। तो इसके बारे में साथियों लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपने कुछ ना कुछ लिखा गया है भैया, लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा हुआ है। अब बात करता हूँ साथियों, अगर यहाँ कर्सर स्टार्टिंग में है भाई, कर्सर है, मान लो ये कर्सर है, और कर्सर अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या होगा? हम बात कर रहे हैं भाई, लिखते लिखते हम यहाँ तक आ गए भाई। कर्सर अब कहाँ है? कर्सर यहाँ पर है। साथियों मैंने आपसे केवल दर्शाने का प्रयास किया है, सी से बता दिया भाई कर्सर यहाँ पर है। कहाँ पर है? कर्सर बीच में है। अब कर्सर को हमने ऊपर लेके जाना, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाना है। अभी कर्सर कहाँ है? बिल्कुल पेज के बीच में है। और इस कर्सर को उठा के हमने सबसे लास्ट, सबसे शुरुआत में, बिल्कुल शुरू में लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे कि कर्सर सबसे शुरू के अंदर आ जाए? तो इसके लिए हमें दबाना पड़ेगा भाई कंट्रोल प्लस होम। क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस होम दबाना पड़ेगा भाई। कंट्रोल प्लस होम दब जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ पेज हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग ऑफ पेज। क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग ऑफ द पेज। तो कर्सर कहाँ होगा? स्टार्टिंग ऑफ द पेज, यानी कर्सर बिल्कुल कहाँ पर हो जाएगा? पेज के स्टार्टिंग में आ जाएगा भाई, पेज के स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब हम जहाँ तक लिख रहे हैं, मान लो हमने यहाँ तक ही कुछ लिखा था, तो यहाँ तक लिखा है। अब कर्सर को मैंने पेज के बिल्कुल लास्ट वाले स्थान पे लेके आना, पेज को बिल्कुल लास्ट में लेके आना जहाँ तक अब हम लिखते आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस एंड। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एंड करना पड़ेगा। साथियों कंट्रोल प्लस एंड का मतलब होता है कि एंड ऑफ द पेज। क्या होता है? एंड ऑफ द पेज, एंड ऑफ द, एंड ऑफ द पेज। क्या होगा? एंड ऑफ द पेज होगा। अब साथियों यहाँ से दो बातें और निकल के आ जाएंगी भाई। कर्सर हमारा बीच में है और हमने इस कर्सर को लेके आ रहे हैं यहाँ पर, इसी लाइन के अंदर लास्ट में लेके आ रहे हैं, इसी लाइन में, बीच वाली लाइन में लास्ट में लेके आ रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें करना पड़ेगा, अब ये करना क्या पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एंड की दबानी पड़ेगी भी। क्या करनी पड़ेगी? एंड की दबानी पड़ेगी। और साथियों एंड की का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन। क्या होता है? एंड ऑफ द लाइन। और कौन सी लाइन? ये एंड ऑफ द करंट की लाइन। कौन सी लाइन? करंट की लाइन, करंट की लाइन, एंड ऑफ द करंट लाइन। यानी कर्सर जहां है, जिस लाइन में है, उस लाइन के अंत में लाने के लिए, पेज के अंत में नहीं है, पेज के अंत में लाने के लिए तो कंट्रोल प्लस एंड करना पड़ेगा, पेज के एंड में लाने के लिए। और उसी लाइन में, जिस लाइन में हम अब लिख रहे हैं, तो हम कौन सी लाइन में लिख रहे हैं? हम इसी लाइन में लिखे हैं, हम इसी लाइन के अंदर हैं। और इस लाइन के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं? कर्सर को सबसे लास्ट में लेके जा रहे हैं, तो हमें एंड दबाना पड़ेगा भाई। लेकिन अगर करंट वाली लाइन के अंदर ही हमने कर्सर को बिल्कुल शुरू में लेके आना भाई, यहाँ लेके आना हमने कर्सर को, तो कर्सर को यहाँ लेके आना है। इसका मतलब क्या है? करंट वाली लाइन के शुरू में लाने के लिए हमें कर्सर को क्या करना पड़ेगा? होम टैब दबानी पड़ेगी भाई। इसके लिए होम टैब दबानी पड़ेगी। साथियों होम टैब का मतलब ही क्या होगा? यहाँ लिख देता हूँ मैं। होम टैब का मतलब क्या होगा? स्टार्टिंग ऑफ द, स्टार्टिंग ऑफ द करंट, करंट की जो है या लाइन,
स्टार्टिंग ऑफ द करंट लाइन, क्या हो जाएगा भाई, स्टार्टिंग ऑफ द करंट लाइन। उम्मीद है साथियों आपने इस पेज के माध्यम से अगर समझ लिया ना तो फिर आपको सारी की समझ में आ जाएगी, होम की कौन सी है, एंड की कौन सी है, कंट्रोल होम की कौन सी है, कंट्रोल एंड की कौन सी है। आप सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे भाई, क्या हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। इसके लिए देखो भाई अब क्या करना पड़ेगा आपको। आप देखो कर्सर अगर बिल्कुल बीच में है, पेज के बिल्कुल बीच में है और आपको पेज के बिल्कुल शुरू में लेके जाना है तो आपको कंट्रोल प्लस होम दबाना पड़ेगा भाई। कंट्रोल प्लस होम का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग ऑफ द पेज, कि कर्सर स्टार्टिंग ऑफ द पेज, कर्सर पेज के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर भाई आपको बीच में लिख रहे हैं और आपको कर्सर को सबसे लास्ट में लेके जाना जहां तक आपने लिखा है तो आपने दबाना पड़ेगा भाई कंट्रोल प्लस एंड दबा, ठीक है। जिस लाइन में लिख रहे हैं उसी लाइन के अंत में आने के लिए आपको एंड दबाना पड़ेगा। जिस करंट लाइन में लिख रहे हैं उसी लाइन के शुरुआत में आने के लिए आपको होम दबाना पड़ेगा भाई। ये उम्मीद है ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर सारी ही चीज़ समझ में आ गई तो फिर आप आसानी से समझ जाओगे भाई, फिर आप आसानी से समझ जाओगे किसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ साथियों होम की, कौन सी की, इसको एक बार या सेक्शन में हटा दें। इसको बात करते हैं साथियों होम की किसकी बात करते हैं, होम की। तो एक तो आपको पता चल गया ना भाई, कर्सर को बाएं से दाएं ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो वो क्या कहलाता भाई, नेविगेशन कहलाता। क्या कहलाता है, नेविगेशन कहलाता है। होम की के बारे में अगर पढ़ेंगे तो होम की के बारे में पढ़े हैं अब। होम की जो कर्सर को क्या, जो कर्सर को, जो कर्सर को करंट लाइन में, जो कर्सर को करंट लाइन में या करंट लाइन के शुरू में लेके जाती है, करंट लाइन के शुरू में ले जाती है, तो कर्सर के शुरू में ले जाती है भाई करंट लाइन में, वो क्या कहलाती है, होम की कहलाती है। जैसे हमने बीच से लिखा था और एग्जाम्पल लिया था होम वाला, तो ये देख लो भाई आप। उसके बाद साथियों की पूछी जाएगी आपसे, कौन सी की के बारे में पूछेंगे भाई, एंड की पूछ लेगा भाई। कौन सी की पूछ लेगा, एंड की पूछ लेगा। साथियों एंड की कौन सी की होगी, एंड की होगी जो कर्सर को क्या करेगी भाई, करंट लाइन के अंत में लेके जाएगी। जो कर्सर को, जो कर्सर को करंट लाइन के, जो कर्सर को करंट लाइन के अंत में, करंट लाइन के अंत में ले जाती है भाई। जो कर्सर को करंट लाइन के अंत में ले जाती है तो वो कौन सी की होती है, वो होती है भाई एंड की होती है। और कर्सर को करंट लाइन के शुरुआत में लाने के लिए, शुरू में लाने के लिए होम की होती है। उसके बाद साथियों अगली की पढ़ेंगे हम, कंट्रोल प्लस होम। क्या पढ़ेंगे, कंट्रोल प्लस होम पढ़ेंगे। साथियों कंट्रोल प्लस होम जो है ना, ये कौन सी की है, तो ये की है जो कर्सर को पेज के स्टार्टिंग में लेके आती है भाई। जो कर्सर को, जो कर्सर को पेज के कहाँ लेके आती है, पेज के स्टार्टिंग में ले आती है, पेज के स्टार्टिंग में ले जाती है, पेज के स्टार्टिंग में ले जाती है। तो जो पेज के स्टार्टिंग में ले जाती है वो कौन सी की होती है साथियों, वो की होती है कंट्रोल प्लस होम की होती है। और साथियों कंट्रोल प्लस एम, या सॉरी एम नहीं, एंड, कंट्रोल प्लस एंड, ये कौन सी की होती है साथियों, ये की होती है जो कर्सर को पेज के सबसे लास्ट में लेके जाए, पेज के एंड में लेके जाए। तो लिख देंगे जो कर्सर को, जो कर्सर को क्या लेके जाए, पेज के एंड में, कर्सर को पेज के एंड में ले जाती है, जो कर्सर के एंड में ले जाती है। अब आप आगे भी स्पेस है भाई अपने पास, तो आराम से लिखेंगे भाई, कोई जल्दबाजी नहीं अपने पास, किसी प्रकार की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो ये चारों की आपने पढ़ ली भाई। आपने चारों की कौन कौन सी पढ़ी, हमने होम की पढ़ी, होम की के बारे में आपको पता है। हमने बता देंगे भाई एंड की के बारे में पता है, आप एंड की बता देंगे। आप कंट्रोल प्लस क्या बता देंगे,
कंट्रोल प्लस होम ये की भी हमने पढ़ ली, इसके बारे में पूछेगा तो भी बता देंगे। और कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा, एंड की। तो हमने ये चारों के चारों की पढ़ ली है भाई, तो चार की चार की हमने पढ़ ली है। अब अगले पेज के ऊपर देखते हैं, अगले पेज पे हम पढ़ने वाले हैं भाई, जैसे पेज अप और पेज डाउन दो रह जाता भाई, पेज अप और पेज डाउन। तो पेज अप कौन सा होगा और पेज डाउन कौन सी की होगी। तो साथियों एक बार पढ़ते हैं हम, पेज अप कौन सी की हो जाएगी, पेज अप की। और एक हो जाएगी भाई पेज डाउन की, कौन सी हो जाएगी, पेज अप और पेज डाउन की। क्योंकि हमने नेविगेशन की में पढ़ा है ना, पेज अप और पेज डाउन, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। पेज अप क्या होता है भाई, पेज पेज के ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए। और पेज डाउन क्या होता है साथियों, पेज के नीचे जाने के लिए, पेज के नीचे जाने के लिए, पेज के नीचे जाने के लिए। तो आप कहेंगे जी पेज के ऊपर जाने के लिए और पेज के नीचे जाने के लिए, फिर ये कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड क्या था। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा साथियों, बिल्कुल भी आपको पजल नहीं होना है भाई, पजल नहीं होना है आपको। जैसे आपने कोई स्लाइड तैयार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने एक तो पेज ये बना दिया भाई, कौन सा पेज बना दिया, ये बना दिया। आप देखेंगे आपने भाई, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मान लो आपने एक नंबर पेज यहाँ बना दिया भाई, कौन सा पेज बना दिया, एक नंबर पेज यहाँ कुछ लिख रहे हैं, दूसरा पेज यहाँ है आपके सामने, आपने दूसरा पेज तैयार कर दिया। आपके साथ तीसरा पेज, आपके सामने तीसरा पेज स्टार्ट कर दिया। आपके सामने चौथा पेज, आपने चौथा पेज स्टार्ट कर दिया। और ये ऐसे ही आगे बढ़ते गए भाई, कहाँ बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। अब आप देखो भाई, आपका कर्सर सेकंड वाले पेज के ऊपर है भाई, कहाँ है, सेकंड वाले पेज के ऊपर। सेकंड वाले पेज पर क्या है, कर्सर है भाई, क्या है, कर्सर है। इस कर्सर से आपने अगर पेज डाउन अप कर दिया ना, इस कर्सर से क्या कर दिया, पेज अप कर दिया, तो कर्सर कहाँ है आपका, 2 नंबर पेज पे। और इस 2 नंबर पेज से जब आपने कर्सर को अप कर दिया, तो इसका मतलब हम एक वाले पेज पे पहुंच गए। कौन से पेज पे पहुंच गए, पहले पेज पे पहुंच गए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पेज अप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेज अप कहलाएगा। अगर कर्सर है और कर्सर से हमने क्या कर दिया, पेज डाउन कर दिया, तो कर्सर इससे नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएगा भाई, कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई पेज डाउन। क्या हो जाएगा, पेज डाउन। साथियों इनको समझने के लिए लिख सकते हैं, पेज अप का मतलब क्या होगा, पेज अप का मतलब तो होगा प्रीवियस पेज होगा, प्रीवियस पेज होगा भाई साथियों, क्या होगा, प्रीवियस पेज होगा। और जब आप पेज डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब आप नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। जबकि हमने कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड देखा था ना, कंट्रोल एंड क्या था, उसी पेज के ऊपर, जिस पेज के ऊपर हम लिख रहे हैं, कर्सर उसी पेज पे है, और हमने पेज कंट्रोल प्लस होम कर दिया, तो उसी पेज के स्टार्टिंग में चला जाएगा। और अगर पेज कंट्रोल प्लस डाउन कर दिया, एंड कर दिया, तो कंट्रोल प्लस एंड करते ही उसी पेज के ऊपर कर्सर है और उसी पेज के लास्ट में कर्सर आ जाएगा। जबकि यहाँ पेज अप से क्या रहा है, जिस पेज पर कर्सर है उससे पहले वाले पेज के ऊपर चला जाएगा भाई। ये तो समझ में आ गया ना, उस पेज पे नहीं रहेगा, अब उससे पहले वाले पेज पे चला जाएगा, यानी प्रीवियस पेज पे चला जाएगा। और हमने पेज डाउन कर दिया, तो जिस पेज पे कर्सर है उससे नेक्स्ट वाले पेज पे आ जाएगा भाई। ठीक है ना, तो ये अंतर था भाई। उम्मीद है सभी साथियों को जरूर से जरूर समझ में आया होगा भाई, जरूर से जरूर समझ में आया होगा। उसके बाद साथियों बात करते हैं, साथियों इनकी संख्या देख लेंगे भाई कितनी है। पेज अप जो है, पेज अप और पेज डाउन, चला आगे हम क्या देखते थे, एरो, एरो के बारे में बात करते हैं भाई, और चीज़ छोड़ो अभी। एरो जो है, एरो या इसको भाई डायरेक्शन की बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की, डायरेक्शन की, तो आपने देखा होगा ना डायरेक्शन की किस प्रकार से होती हैं। जैसे आपने ये दिखाई देता है, जब आप कीबोर्ड देखते हैं तो उसके ऊपर आपको 4 इस प्रकार से एरो दिखाई देते हैं भाई, दिखाई देते हैं एरो 4। ठीक है ना, 4 एरो दिखाई देती हैं। जहाँ न्यूमेरिक आपका की ख़त्म होती हैं और फिर आप लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, तो जहाँ सबसे बड़ी की होती है ना, सबसे की स्पेस बार की होती है, इन दोनों के बीच में ही होते हैं, इन दोनों के बीच में ही आती हैं ये की जो है, ये आपको 4 की दिखाई देंगी साथियों। इन्हीं को हम एरो की के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं को हम एरो की के नाम से बोलते हैं। तो इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये जो हैं ये कर्सर को, ये कर्सर को,
ये कर्सर को क्या करती हैं, राइट से लेफ्ट करती हैं, राइट टू या राइट लेफ्ट करती हैं भाई, राइट टू लेफ्ट नहीं, राइट या फिर लेफ्ट करती हैं भाई, राइट लेफ्ट करती हैं, या फिर क्या करती हैं, टॉप की तरफ जाती हैं, या फिर ये बॉटम की तरफ जाती हैं भाई। ठीक है, ऑलरेडी बॉटम पे है तो उससे बॉटम तो नहीं होगा, उससे बॉटम तो फिर और ऊपर की तरफ ही जाया जाएगा। बॉटम में चलाने के लिए आती हैं भाई, बॉटम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चलाने के लिए होती हैं। तो उम्मीद है साथियों आपने ये सारी चीज़ समझ में आ जाई होगी, सारी की सारी समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूं, आपने आपने देखो बिल्कुल शुरू में जब नेविगेशन की थी ना, नेविगेशन की, तो साथियों पेज अप के लिए आपने नेविगेशन की में कौन सा नंबर का प्रयोग किया था, तो पेज अप की, जिसमें मैंने आपसे बताया था भाई, देखो आप ध्यान से देखना उन चीज़ों को, मैंने आपसे सारी की सारी डिस्कस कर रखी बातें, और आप उन बातों को भूल नहीं सकते भाई, इतनी जल्दी नहीं भूल सकते भाई, इतनी जल्दी नहीं भूल सकते, आज का पढ़ाया भूल जाएंगे। इसके ऊपर मैंने लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो साथियों पेज अप के लिए की कौन सी थी, तो पेज अप के लिए की जो थी वो 9 नंबर की थी। तो पेज अप के लिए कौन सी की थी, 9 नंबर की थी। और पेज डाउन के लिए की कौन सी थी, तो पेज डाउन के लिए ये थी भाई, पेज डाउन, पेज डाउन के लिए की कौन सी थी, ये थी। और पेज अप के लिए कौन सी थी भाई, पेज डाउन और पेज अप, दोनों के बारे में देखना भैया, पेज अप पेज डाउन, ठीक है ना। अब उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी भाई। तो पेज डाउन के लिए लिख लेना भाई, 3 नंबर की जो की थी ना, 3 नंबर की वो थी। और 9 नंबर का जो की थी वो पेज डाउन के, सॉरी 9 नंबर पेज अप के लिए थी भाई, पेज अप के लिए। और ये पेज डाउन के लिए थी। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी भाई, सारी चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं साथियों आगे, टॉगल की बात करते हैं भाई, किसकी बात करते हैं, टॉगल की बात करते हैं साथियों। टॉगल की जो होती हैं, इनको हम इन भी टॉगल ही बोलेंगे। टॉगल की कौन सी की होती हैं साथियों, टॉगल की जो होती हैं ऐसी की जो 2 तरह के कार्यों को पूरा करती हैं, वो टॉगल की कहलाती हैं। तो लिख सकते हैं ऐसी की, ऐसी कीज जो 2 तरह के कार्य पूरा करती हैं भाई, दो तरह के जो 2 तरह के कार्यों को पूरा करती हैं, 2 तरह के कार्यों को पूरा करती हैं, जो 2 तरह के कार्यों को पूरा करती है वो क्या कहलाती है भाई, टॉगल की कहलाती है। टॉगल का मतलब ही दो होता है भाई, 2 तरह का कार्य जो होते हैं वो टॉगल की होती हैं। साथियों टॉगल की जो होती है इनकी संख्या कितनी होती है, तो टॉगल की जो होती है ना, टॉगल की संख्या, टॉगल की जो होती हैं साथियों इनकी संख्या 3 होती है भाई, कितनी होती हैं, इनकी संख्या 3 होती हैं। तो जब इनकी संख्या 3 होती हैं तो हम एक बार बात कर लेते हैं साथियों। सबसे पहले यहीं लिख लेते हैं, एक की तो होती है कैप्स लॉक की कौन सी होती है, कैप्स लॉक साथियों, कैप्स लॉक की होती है। एक की कौन सी होती है, कैप्स लॉक की होती हैं। और कैप्स लॉक की जो होती हैं 2 कार्य करती हैं भाई, कौन कौन से 2 कार्य करती हैं, एक तो ये करेंगे, इनको ऑन और ऑफ करेंगे तो अलग काम करेंगे भाई। ये काम करेंगे स्मॉल की का काम करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट का काम करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। और साथियों कैपिटल लेटर की, कैपिटल अल्फ़ाबेट की। तो ये 2 तरह का फंक्शन करती हैं भाई, ये दोनों के दोनों किस प्रकार से हैं, इन्हीं से कैप्स लॉक से ऑन करेंगे क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर हो जाएंगे, ऑफ कर देंगे स्मॉल लेटर हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 में, इसी में नंबर 2 की बात करेंगे। तो नंबर 2 जो होती हैं वो कौन सी की होती हैं, वो नम लॉक होती हैं भाई, कौन सी की होती हैं, नम लॉक होती हैं। साथियों नम लॉक के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऑन करते हैं फिर इनको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये ऑन ऑफ 2 तरीके से काम करती भाई। ऑन कर देंगे तो लिखा जाएगा भाई, ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा भाई। इसके बाद होती है स्क्रॉल की जो होती है, स्क्रॉल की।
तो स्क्रॉल की भी टॉगल की का काम करती हैं। कैसे काम करेगी? ऑन और ऑफ का काम करेंगी भाई। क्या करेंगी? ऑन ऑफ का काम करेंगी। ऑन ऑफ का मतलब क्या है? हम स्क्रॉल करते हैं ना भाई, इनको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, नीचे की तरफ आने के लिए, तो ऑन ऑफ कर देंगे तो भाई ये क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा या नहीं आएगा, ऊपर नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तो ये दोनों ही काम करने शुरू कर देंगे भाई। इनको ऑन ऑफ करने का काम करती है ये भी। उसके बाद बात करते हैं साथियों मॉडिफायर की जो होती है, मॉडिफायर की। तो साथियों मॉडिफायर की जो होती हैं ये कौन सी की होती हैं? तो मॉडिफायर की के बारे में लिख लें। इस की को क्या किया जाता है? मॉडिफायर की में लिख लें। इस की को, इस की को क्या होता है? कॉम्बिनेशन की भी बोला जाता है भाई। कॉम्बिनेशन, इस की को क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है भाई। इसको क्या कहा जाता है? कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। यहाँ लिख देते हैं, कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। जो क्या करती हैं, यूजर जो यूजर द्वारा दिए गए कोई भी इनपुट जो होता है उसको मॉडिफायर में बदल देती हैं। जो यूजर के द्वारा, जो यूजर द्वारा दिए गए किसको? इनपुट को, दिए गए इनपुट को क्या करती हैं भाई? ये मॉडिफायर, मॉडिफायर में बदल देती है। मॉडिफायर, 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 मॉडिफायर कर देती हैं या उसमें बदल देती हैं भाई। मॉडिफाई कर देती हैं या फिर उसको बदल देती हैं भाई। ठीक है, इनके बारे में लिखेंगे साथियों कि एक कंट्रोल प्लस ए। तो कंट्रोल प्लस ए करने से क्या आ जाएगा हमारे पास? कंट्रोल प्लस ए करने से क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो मॉडिफायर की जो है कंट्रोल प्लस ए करने से क्या हो जाएगा भाई? सेलेक्ट ऑल हो जाएगा भाई। इसमें क्या हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। इसके बारे में लिखें भाई, इसके बारे में लिखेंगे कि इनका उपयोग, इनका जो होता है उपयोग, उपयोग अन्य दूसरी की, अन्य दूसरी की के साथ होता है, के साथ होता है, के साथ होता है। और साथियों ये तीन होती हैं भाई। कौन सी होती हैं? ये तीन होती हैं। क्या होती हैं? ये तीन होती हैं या तीन हैं, लिख ही देंगे भाई। कौन सी हैं? ये तीन हैं। कौन कौन सी तीन है साथियों? एक तो कंट्रोल है, मॉडिफायर की का काम करते हैं। जैसे कंट्रोल के साथ हमने ए दबा दिया, यहाँ ऊपर देखेंगे कंट्रोल एक मॉडिफाई की है, कंट्रोल के साथ हमने ए दबा दिया तो ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल सेलेक्ट हो जाएगा भाई। कंट्रोल है, फिर हमने ऑल्ट है, ये भी किस प्रकार की है? मॉडिफायर की है। ऑल्ट के साथ कोई भी दबाएंगे तो वो अपना काम अलग से करने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट है भाई। क्या है? शिफ्ट है। जैसे हम शिफ्ट के साथ फंक्शन की का काम है भाई। फंक्शन की के ऊपर देखो न्यूमेरिक भी लिखा होता है। अगर फंक्शन की के ऊपर आपको देखा होगा ना, कई बार ऐसे लिखा होता है, मुझे एग्जैक्ट तो अब ध्यान नहीं होगा, लेकिन उन की के ऊपर ऐसा लिखा होता है। मान लो ये दो है, ये तीन है, दो के ऊपर ऊपर भी हैश लिखा हो, @ लिखा हुआ, हैश लिखा होगा। अगर शिफ्ट दबा के हम दो वाले दबाएंगे तो @ आएगा, उसके ऊपर दो नहीं प्रिंट होगा। क्या होगा? आउटपुट के रूप में @ आ जाएगा। अगर हम सीधा ही बिना कोई और दूसरी की दबाए सीधा इसको दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? इसके ऊपर दो प्रिंट होगा। फिर कितना होगा? दो होगा। लेकिन स्विफ्ट के साथ दबाएंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो @ आ जाएगा। उसी प्रकार इसके ऊपर अगर तीन को दबा रहे हम, सीधी सीधी केवल एक ही की दबा रहे तीन, तो तीन प्रिंट होगा। लेकिन शिफ्ट दबा के हमने ये तीन वाले को दबा दिया ना, तो फिर तीन प्रिंट नहीं होगा, ऊपर वाला प्रिंट हो जाएगा, हैश प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ आपने कीबोर्ड के अंदर करके देख रखी होंगी। तो नहीं देखी तो मैंने थोड़ा बहुत आपको ज़रूर बताने का प्रयास किया है। उसके बाद साथियों यहीं पर लिख देंगे नोट बना के, यहाँ नोट बना के लिख लेंगे। एक चीज़ और है, नोट बना के लिख देंगे कि ऑल्ट प्लस एंटर कर देंगे। ऑल्ट प्लस अगर एंटर कर दिया, ऑल्ट प्लस एंटर, तो क्या होगा? ऑप्शन के अंदर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? अगर ऑल्ट दबा दिया और उसी के साथ हमने एंटर, दोनों एक साथ दबा रहे हैं, तो विंडो में जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया ना उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगा? उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। अगर भाई हमने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर दोनों को एक साथ
प्रेस कर दिया। दोनों को एक साथ प्रेस करने का मतलब है भी दोनों एक साथ दबा दिए, दोनों की एक साथ दबा दी, तो विंडो में जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है ना, जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी ओपन होके आ जाएगी भाई। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, विंडो में या विंडोज़ में जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, जो ऑब्जेक्ट क्या किया है, सेलेक्ट किया है, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी भाई, उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी भाई, ये ध्यान रखना भाई। उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी कि क्या दबाने से, ऑल्ट और एंटर को एक साथ दबाने से क्या होगा, विंडोज़ में जो ऑब्जेक्ट है उसकी वो सिलेक्ट किया हमने, उसकी प्रॉपर्टी ओपन होकर आ जाएगी भाई। उसके बाद बात करते हैं साथियों हम इंसर्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंसर्ट की। साथियों इंसर्ट की कौन सी की होती है, इस की से ओवरराइड जो मोड होता है ना वो शुरू हो जाता है, ओवरराइड मोड शुरू हो जाता है। हम इसकी चर्चा करेंगे अभी, तो इसके बारे में लिख लें एक बार। तो इस की से ओवरराइड, ओवरराइड जो है ये मोड शुरू हो जाता है, मोड को शुरू किया जाता है, और मोड को शुरू किया जाता है, शुरू किया जाता है, मोड को क्या किया जाता है, शुरू किया जाता है भाई। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, हम लिखेंगे, जैसे हमने लिख लिया HSSC लिख दिया भाई, ठीक है, HSSC लिख दिया। जब HSSC को हमने लिख दिया तो मान लो कर्सर यहाँ है, क्या है, कर्सर यहाँ है, कर्सर, तो ये मैंने आपसे बता दिया भाई कर्सर है, ये क्या है, कर्सर है। तो आपने यहाँ लिखा भाई HSSC, क्या है, HSSC, ठीक है, HSSC हो गया। एग्जाम्पल में ही है भाई ये, और ये लिख दिया भाई आपने, एक शब्द और लिख दिया HPSC, या HPSC तो नहीं, HPSC लिख दिया, क्या लिख दिया, HPSC। अब देखो भाई ये कर्सर यहाँ पर है, ठीक है, कर्सर कहाँ है, यहाँ है कर्सर। अब मैं इसके बारे में आपसे समझाता हूँ, आप यहाँ पर नोट बना के लिख लिए, HPSC, HPSC को ऊपर लिखेंगे तभी तो ये बन पाएगा। यहाँ लिख दिया HPSC, ऊपर लिखा हुआ भाई HPSC, और मैंने यहाँ कर्सर को डाल दिया। कर्सर कहाँ है, H और P के बीच में है भाई, कहाँ बीच में है, H और P के बीच में है। अब बात करते हैं भाई HPSC, HPSC की जगह क्या हो जाएगा, HPSC की जगह HSSC करना है, HPSC की जगह हमने क्या करना है, HSSC करना है। ऊपर लिखा हुआ साथियों HPSC, और इस HPSC के स्थान पे हमने करना HSSC है, तो हम क्या कर देंगे, HPSC की जगह HSSC करना है, तो कर्सर को आगे के सभी, या कर्सर के आगे लिखें, कर्सर के आगे के सभी क्या हो जाएंगे, अक्षर, सभी के सभी अक्षर क्या हो जाएंगे, ओवर साइड हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे, ओवर साइड हो जाएंगे, ओवर साइड हो जाएंगे, ओवर साइड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख लेना, हम सीधा समझने के लिए क्या होगा, मतलब मिटते चलेंगे भाई, क्या होंगे, मिटते चलेंगे। हमने मिटाने की आवश्यकता नहीं है भाई, मिटते चलेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखते जाएंगे, क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, टेक्स्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट लिखते जाएंगे, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखते जाएंगे। साथियों एक बार फिर से समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये शब्द समझ में आ गए तो आपको ये लिखी हुई चीज़ है तो अपने आप समझ में आ जाएगी। आपके सामने साथियों यहाँ पर जिक्र करता हूँ मैं, अब सारी बात को छोड़ो, थोड़ा सा और नीचे स्पेस बना के लिखते हैं भाई, थोड़ा और नीचे स्पेस बनते हैं। मान लियो कि मैंने यहाँ लिख दिया भाई HPSC, क्या लिख दिया, HPSC लिख दिया,
HPSC लिख लिया। अब साथियों मैंने क्या किया, HPSC को मैं बदलना चाहता हूँ और मैं इसको मिटाना भी नहीं चाहता, और HPSC के स्थान पे मैं HSSC बनाना चाहता हूँ भाई। HPSC के स्थान पे क्या करना चाहता हूँ, मैं इस HPSC को क्या बनाना चाहता हूँ भाई, HSSC लिखना चाहता हूँ। HPSC के स्थान पे मैं लिखना चाहता हूँ HSSC लिखना चाहता हूँ। तो मैं कर्सर को यहाँ लेके आऊँगा, कर्सर को यहाँ आ गया। अब ये क्या है, ये कर्सर है भाई, क्या है, कर्सर है। अब कर्सर को मैं यहाँ पे लेके आ गया और मैं लिखना शुरू कर दूंगा, क्या कर दूंगा, लिखना शुरू कर दूंगा इंसर्ट की दबाकर। और मैं जब लिखूंगा HSSC तो मेरा HSSC जो है वो HPSC के ऊपर लिखा जाएगा और मिटेगा भी नहीं, HPSC अपने आप वहां से हट जाएगा। मैंने नहीं मिटाया, मैंने तो HPSC लिखने के बाद क्या किया, कर्सर को इधर किया और इंसर्ट की दबा दी। इंसर्ट की दबाने से क्या कर दिया, मैंने लिखा तो HSSC है लेकिन वो HPSC के ऊपर लिखा गया, HPSC के ऊपर लिखा गया, HPSC अपने आप मिट गया भाई। मैंने नहीं मिटाया HPSC को, HPSC को मिटाया HSSC ने मिटाया है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें ज़रूर समझ में आई होगी भाई। थोड़ा सा प्रयास है साथियों आपको ये करवाने का, बताने का प्रयास है। HPSC की जगह HSSC करना है तो कर्सर के आगे के सभी अक्षर ओवरसाइड हो जाएंगे भाई, मतलब मिटते चलेंगे। मैंने ये मतलब भी लिखवा दिया आपसे, ये मतलब किताब में नहीं मिलेगा आपको, मतलब मिटते चलेंगे। टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखते जाएंगे, कहने का मतलब सीधा सीधा यो है, टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिखता चलांगा आपा। और वो जो HPSC है वो दिखाई नहीं देगा, हमें HSSC दिखाई देगा, जबकि हम लिखा तो HSSC है और HPSC को मिटाया भी नहीं, और HPSC की जगह पर HSSC आ गया भाई। एक बार फिर से देख लेना भाई, अगर कोई डाउट लगे ना आपको 20-30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट पीछे जाना और फिर से इसको देखना, 101% आपको समझ में आएगा। समझ में आ गया तो कमेंट कर दो भाई, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। उसके बाद है साथियों ये स्पेस बार जो है, स्पेस बार। तो स्पेस बार क्या है, यह कीबोर्ड की, यह कीबोर्ड की क्या होती है, सबसे लंबी की है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की है, कीबोर्ड की सबसे लंबी की है, कीबोर्ड की सबसे लंबी की है, सबसे लंबी की है, ये भी तो लिखेंगे, सबसे लंबी की है। साथियों इस की का काम क्या होता है, यह कर्सर को, यह कर्सर को सिंगल स्पेस, यह कर्सर को क्या करती है, सिंगल स्पेस में आगे बढ़ाता है भाई, आगे करता है। यह कर्सर को सिंगल स्पेस में आगे करता है, आगे करता है, आगे करता है। कीबोर्ड की जो सबसे पहले की होती है ना भाई, सबसे पहली की स्केप की, उस स्केप की से नीचे होती है ये की, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, ये जो होता है ना सिंगल स्पेस, इसको हम वाइट स्पेस भी बोल देते हैं भाई, वाइट स्पेस भी हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा लेकिन कुछ लिखा भी नहीं जाएगा भाई। आगे बात करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं हम टैब की कौन सी की बात करते हैं, टैब की बात करते हैं भाई, टैब की बात करते हैं साथियों। टैब, कर्स स्पेस बार और टैब की दोनों एक काम करते हैं भाई, क्या करते हैं, ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं। जबकि कर्सर जो होता है ना, जो सॉरी टैब की जो होती है, ये एक बार में 0.5 आगे भाग जाती है भाई, 0.5 आगे जंप कर जाती है। जबकि स्पेस बार है वो केवल एक बार आगे बढ़ता है, केवल एक स्पेस आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसके बारे में लिख लेंगे, इससे कर्सर जो है, इससे कर्सर, इससे कर्सर 5 अथवा, इससे कर्सर 5 अथवा 6 स्पेस आगे आगे जाता है, 5 अथवा 6 स्पेस आगे जाता है भाई, 5 स्पेस जंप कर जाएगा यानी 6 आगे चला गया। तो लिख लेंगे इसमें 0.5 जंप करता है, पॉइंट जंप करेगा या स्पेस जंप करेगा ऐसा लिखेंगे। स्पेस जो है ये जंप करेगा भाई, ठीक है ना। तो जंप करेगा कितना, इतना 0.5 स्पेस का। जैसे आप किसे लिखवाता हूँ भाई साथियों, यहाँ मान लो कि क्या है, 0 है, यहाँ 1 2 3 4 ये 5 हो गया भाई, क्या हो गया, 0.5 हो गया। यहाँ से 6 7 8 9 10, 10 का
यहाँ 1 हो गया। फिर लिखेंगे भाई 1 2 3 4 5 हो गया ना, 1.5 हो गया, 2 3 4 5 हो गया, ये 2 हो गया। साथियों इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अगर भाई मैंने इस बिल्कुल शुरू शुरू में है, बिल्कुल शुरू में है, और मैंने टैब को दबा दिया, किसको दबा दिया, टैब को मैंने ऑन कर दिया, टैब को एक बार स्पेस मतलब टैब को दबा दिया एक बार, टैब को दबा दिया, तो अब हमारा कर्सर कहाँ था, यहाँ था कर्सर। अब कर्सर कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा भाई, कर्सर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यानी एक बार में 0.5 स्पेस का जंप कर जाता भाई, एक ही बार में। तो इसमें लिख सकते हैं इससे कर्सर, तो इसमें लिख सकते हैं इससे कर्सर जो है, इससे इससे कर्सर को डायरेक्ट टैब स्टॉप तक पहुंचाया जा सकता है भाई। इससे कर्सर को, इससे कर्सर को डायरेक्ट टैब, डायरेक्ट जो है वो टैब स्टॉप तक पहुंचाया जा सकता है, तक पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है भाई। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं बैक स्पेस की, किसकी बात करते हैं, बैक स्पेस की बात करते हैं। और साथियों बैक स्पेस जो होता है, इस पे निशान होता है ना, इस प्रकार का निशान होता है भाई। कौन सा निशान होता है, ये एरो वाला निशान होता है इसके ऊपर। और एरो किस तरफ जाई होती है, लेफ्ट की तरफ आपको एरो जाती हुई दिखाई देगा, राइट से लेफ्ट। तो उस बटन के ऊपर, उस बटन के ऊपर आपको इस प्रकार का बटन मिलेगा ना, उस बटन के ऊपर या तो आपको बैक स्पेस लिखा दिखाई देगा, या फिर ऐसे ये एरो लगी देगी, या तो बैक स्पेस मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, ये एरो मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो ये होता है। इसके बारे में क्या लिखे, यह कर्सर को, यह कर्सर को बाईं साइड, यह कर्सर को बाईं साइड का जो करेक्टर होता है ना, करेक्टर, उसको डिलीट करती है। बाईं साइड के करेक्टर को, बाईं साइड के करेक्टर को क्या करती है, डिलीट, को डिलीट करती है भाई। बाईं साइड के कर्सर को क्या करती है, सॉरी करेक्टर को क्या करती है, डिलीट करती है भाई, उसको क्या करती है, डिलीट करती है। जैसे मैंने लिख दिया भाई HSSC, क्या लिख दिया, HSSC, और मैंने कर्सर को यहाँ पर रखा भाई, दोनों एस के बीच में कर्सर है, तो दोनों एस के बीच में कर्सर है। तो बताओ भाई इस कर्सर से लेफ्ट वाला एस मिटेगा एक बार दबाएंगे इस बैक स्पेस को, कि राइट वाला मिटेगा। तो कौन सा मिट जाएगा, ये वाला मिट जाएगा। कौन सा मिटेगा, जिसको मैंने क्रॉस करें इसको, ये वाला मिट जाएगा साथियों, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला मिट जाएगा भाई। इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट एस क्या हो गया, डिलीट हो गया भाई, लेफ्ट एस डिलीट हो गया भाई। ये ध्यान रखना, इसमें कौन सा डिलीट हुआ है, लेफ्ट वाला डिलीट हुआ है भाई, लेफ्ट वाला डिलीट हो गया। तो कर्सर से लेफ्ट वाला डिलीट हो गया। ये क्या है, ये कर्सर है भाई, ये कर्सर है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं साथियों स्पेस बैक की, बैक स्पेस, दोबारा बैक स्पेस आ गया क्या, डिलीट, अच्छा कोई बात नहीं, ये स्पेस इसी का छोड़ रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई भाई। आगे बात करते हैं साथियों हम डिलीट की किसकी बात करते हैं, डिलीट की बात करते हैं। तो डिलीट की क्या काम करती है, डिलीट की, डिलीट की, डिलीट की करती है भाई, यही काम करती है ये भी, लेकिन ये राइट साइड का जो कर दे, यह कर्सर से दाईं तरफ, दाईं तरफ जो है, या दाईं साइड बोल दें, दाईं साइड के करेक्टर को, दाईं साइड के करेक्टर को क्या करती है, करेक्टर को डिलीट करती है भाई, क्या करती है, डिलीट करती है, डिलीट करती है। जैसे मैंने लिख दिया भाई, यहाँ पर लिख दिया HSSC, क्या कर दिया, HSSC, और ये यहाँ पर कर्सर है भाई, क्या है, कर्सर है। तो इस कर्सर से बताओ अब कौन सा एस मिटेगा, तो इस कर्सर से राइट साइड वाला मिटेगा ना, तो ये वाला एस मिट जाएगा भाई। इससे कौन से वाला एस मिट जाएगा, ये वाला एस मिट जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, राइट का जो एस है ना, राइट का, तो राइट एस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा भाई, राइट एस डिलीट हो जाएगा,
तो बस यही कह रहा था भाई, ये स्पेस जो है, स्पेस बार, वो तो क्या करता है, एस लेफ्ट साइड वाले कर्सर को मिटाएगा, और जो डिलीट की है वो राइट साइड वाले कर्सर को मिटा देगी भाई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों शिफ्ट की किसकी बात करते हैं, शिफ्ट की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं, शिफ्ट की। साथियों शिफ्ट की जो होती है ना, शिफ्ट की, यह की जो होती है वो अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा क्या, अल्फ़ाबेट के साथ न्यूमेरिक भी होगा ना, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड जो होता है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो होता है, कीपैड से सिंबल, अल्फ़ा न्यूमेरिक की वो कीपैड से सिंबल लेने के लिए, सिंबल लेने के लिए काम में आती है भाई। क्या आती है, काम में आती है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल होंगे भाई, वो एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ कि आपने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स आपके सामने यहाँ बना दिया, एक बॉक्स आपके सामने यहाँ बना दिया। साथियों इसमें क्या करेंगे, ये अब देखो भाई, इसमें से यहाँ साथियों एक सिंबल भी है @ और यहाँ 2 भी है, यहाँ हैश है और 3 भी है भाई, यहाँ प्रतिशत का निशान है और 5 है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जो @ है या फिर हैश है या फिर भाई प्रतिशत है, तो साथियों ये तो जो आएंगे ना, ये तो शिफ्ट के साथ आएंगे भाई। क्या आएंगे, शिफ्ट के साथ। अगर शिफ्ट के साथ ये 2 नंबर वाली की को दबाएंगे ना तो हमें @ मिलेगा। शिफ्ट के साथ 3 नंबर वाली की दबाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हैश मिल जाएगा। और अगर शिफ्ट के साथ 5 को दबा दिया इसका मतलब प्रतिशत मिल जाएगा। लेकिन अगर साथियों हम क्या दबा रहे हैं भाई, सिंपल ही एक ही की को दबा रहे हैं, सिंपल तरीके से दबा रहे हैं 2 को, तो प्रिंट क्या होगा, 2 ही प्रिंट होगा। और अगर 5 को दबा रहे तो फिर 5 ही प्रिंट होगा, 3 को दबा रहे फिर 3 ही प्रिंट होगा। अगर भाई सिंबल दबाएंगे, सिंबल, तो हमें शिफ्ट का प्रयोग करना पड़ेगा भाई, शिफ्ट के साथ ही लेके जाएंगे तो ही हमें वो मिलेगा भाई। ठीक है ना। अब बात करते हैं साथियों इसमें आगे स्केप की किसकी बात करते हैं, सॉरी एक गाइड की और भी रहेगा ना बीच में, गाइड की। साथियों गाइड की कौन सी की है, साथियों एफ और जे की जो की है ना, एफ और जे, एफ और जे साथियों ये गाइड की हैं भाई। क्या हैं, गाइड की हैं। एफ और जे गाइड की हैं भाई। एफ की और जे की जो है ये दोनों गाइड की कहलाती है भाई, दोनों के दोनों गाइड की कहलाती हैं। उसके बाद साथियों बात करते हैं हम स्केप की बात करते हैं भाई, जो कि कीबोर्ड की पहली की होती है। तो लिखेंगे यह कीबोर्ड की, यह कीबोर्ड की, यह कीबोर्ड की फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो की फर्स्ट की होती है। तो क्या होती है ये, कीबोर्ड की फर्स्ट रो की फर्स्ट की कौन सी होती है, वो स्केप की होती है भाई। कौन सी की होती है, स्केप की होती है। इसके बारे में लिख ले भाई, इसे क्या है, इसे स्केप की कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे स्केप की कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, स्केप की कहा जाता है भाई। इसको क्या कहा जाता है, स्केप की कहा जाता है भाई। ठीक है। इसके बारे में लिख लेंगे, यह की जो होती है, यह की ऑपरेशन, यह की ऑपरेशन को रद्द करने के लिए, यह की ऑपरेशन को रद्द करने के लिए, रद्द करने के लिए, या प्रोग्राम या विंडो को, प्रोग्राम या विंडो को, प्रोग्राम या विंडो से बाहर कर दें, विंडो से बाहर, विंडो से बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए, बाहर निकलने के लिए कह सकते हैं भाई डायलॉग बॉक्स जो होता है ना, डायलॉग बॉक्स, डायलॉग बॉक्स को, डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए जो होती है यूज में आती है भाई। कौन सी की, स्केप की यूज में आती है। साथियों इसी के बारे में लिख लेंगे, यह की, यह की जो होती है वो गूगल की, गूगल, गूगल व जो एक्सेल होता है ना, एक्सेल,
MS एक्सेल। एक्सेल में लिखा हुआ डिलीट करने के लिए, लिखा हुआ डिलीट करने के काम आती है। डिलीट करने के क्या आती है भाई, काम आती है। इसी के बारे में लिख सकते हैं, यह पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन होती है ना, पावर पॉइंट एप्लीकेशन जिसको हम PPT बोलते हैं, आजकल जो स्लाइड बनाई जाती है, तो आप देख रहे हैं मैंने भी कुछ स्लाइड बना रखी, ये भी पावर पॉइंट में ही बनी है भाई। कि कहाँ बनी है, ये भी पावर पॉइंट में बनी है। एप्लीकेशन स्लाइड शो से बाहर आने के लिए भी आती है भाई ये काम, स्लाइड शो से बाहर आने में मदद करती है भाई। आने में क्या करती है, मदद करती है। आने में क्या करती हैं, मदद करती हैं भाई, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, तो इस की के बारे में क्या लिख लेंगे, यह की जो होती है वो किसी भी कमांड को कैंसिल करने में काम आती है। यह की किसी भी कमांड को, यह की किसी कमांड को कैंसिल, किसी कमांड को कैंसिल करने के काम आती है भाई, कैंसिल करने के काम आती हैं। किसी कमांड को कैंसिल करने के काम आती है, तो कमांड को कैंसिल करने के काम आती है। गूगल या एक्सेल में लिखा हुआ डिलीट करने के काम आती है। पावर पॉइंट एप्लीकेशन का स्लाइड शो जो है उससे बाहर आने में मदद करती हैं। और की क्या करती हैं, कोई ऑपरेशन को रद्द करने में भी, या विंडो या प्रोग्राम के बाहर निकलने के लिए, या डायलॉग बॉक्स को बंद करने में क्या आती हैं, काम आती है भाई। उसके बाद साथियों कल पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे। तो आज सभी साथियों का धन्यवाद भाई, सभी साथियों का धन्यवाद। कल हम इनपुट डिवाइस इसी के आगे शुरू कर देंगे, इनपुट डिवाइस। तो कल हम इनपुट डिवाइस जो है वो पढ़ेंगे भाई, इनपुट डिवाइस। तो कल हम इनपुट डिवाइस पढ़ लेंगे भाई, इनपुट डिवाइस। तो आज सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई।